जब से इस घर में आए हैं ना, हमारा 2 किलो वजन कम हो गया है। हाँ, घर में 3-3 औरतें हैं, लेकिन रसोई का तो किसी को होश ही नहीं है। इतना शोर क्यों मचा हुआ है? हाँ, क्या हो रहा है रामकली? हम बताते मुन्ना की दुल्हन, ये रामकली कह रही है कि नई बहू के ऑर्डर के बिना इस घर में कुछ नहीं बनेगा। तुम तो एक काम करो, हमारे लिए 2-4 बिस्किट लाके दे दो, वही खा लेंगे। दवाई तो खानी है ना हमें। रामकली, तुम किससे बात कर रही हो? दिया भाभी। मुझे दे। हेलो, हाँ दिया। मम्मी जी रियली सॉरी, वो एक्चुअली आज पापा के कुछ होम टेस्ट लाइंड अप थे तो फोन करने में थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। तुम अपने पापा का ख्याल रखो। अब ठीक है मम्मी जी। ये रहे गर्मा गर्म पोहे। देखो, आपका नाश्ता रेडी है दीदी। वाह सलोनी, आप लोग शुरू कीजिए, बस गर्मा गर्म चाय भी अभी आ रही है। हाँ, बुआ जी को बहुत भूख लग रही थी ना। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। और बुआ जी, आपके लिए मेरे पास कुछ बहुत स्पेशल है। अच्छा, ये रहे अखरोट और बादाम, मैंने रात भर भिगो के रखे थे, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे। शाबाश। और ये लीजिए पोहे। भगवान झूठ ना बुलाए, बड़ी प्यारी बच्ची है, हमारा हमेशा ख्याल रखती है। मम्मी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। अरमान, ब्रेकफास्ट तो करते हो जाओ। नहीं, आप लोग करिए, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद दिया के घर भी जाना है। पापा जी की रिपोर्ट्स लेनी है, डॉक्टर को सेकंड ओपिनियन लेना डॉक्टर से, तो आप लोग कर लीजिए, मैं शाम को मिलता हूँ। बेटा, सलोनी ने इतने प्यार से पोहे बनाए, थोड़े से तो खा के जाओ। मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं खा लूंगा खाना, चिंता मत करिए, बचा लेना मेरे लिए। वो एग्रीकल्चर भर दिया? हाँ, पूरा आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, 4 लेटर वर्ड जिसका मतलब है खुशी। सिंपल है, हैप्पी। वो तो 5 लेटर वर्ड हो गया ना पापा। 4 लेटर वर्ड। खुशी। ग्ली। ग्ली का मतलब क्या? ग्ली मतलब हैप्पी। हाँ। लेटर्स कितने हैं? देखो, पूरा फिट आ गया इसमें। तेरी इंग्लिश तो अच्छी हो गई है। अगला वर्ड है प्रणाम मास्टर जी, प्रणाम। मास्टर जी, मुझे बड़ा दुख हुआ आपके बारे में सुन के। आप हिम्मत मत हारिएगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? ये रॉकी यहाँ क्या कर रहा है? इसने अगर कल रात की 5 लाख वाली बात और घर गिरवी रखने वाली बात किसी के सामने कहती तो, हे माता रानी, नहीं। मास्टर जी, विद्या की कसम, आप ही की वजह से आज मेरा लाइफ सेट हो गया है। और बताइए कि आपकी जरूरत के टाइम पे अगर मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? और आप ही की जरूरत बहुत बड़ी है यहाँ पे। मुझे पता है राकेश, तुम क्या काम करते हो। रॉकी भाई बन गए हो, और तुम्हारी हरकतें और काम ना मुझे पहले पसंद था और ना पसंद है। क्या मास्टर जी, आप भी। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। कल ही मैंने किसी की बड़ी मदद की है, और फिर मैं अपने तारीफ में क्या कहूंगा? हाँ, बल्कि तुम भी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग। पूरी फैमिली है, पलकी के साथ भी और पापा के साथ भी। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और ये फ्रूट्स लेकर जाना,
हमारे घर में बहुत पड़े। अरे मैं तो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था, और आप लोगों से तो पुराना नाता है मेरा, और आप तो खामखा नाराज हो रही हो मुझसे। मुझे लगता है कि यहाँ पे आंटी जी के अलावा कोई स्माइल ही नहीं करता। कहाँ है, दिख नहीं रही है। हम इस वक्त घर पे नहीं है और उन्हें आने में भी टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। प्रणाम मास्टर जी, चलते हैं। और ये भी लेकर जाओ। राकेश, राकेश। रॉकी हो यार। अरे आंटी जी, आई लव यू। जीते रहो, जीते रहो। ऐसे तुम बिना बताए घर में चले आए। अब क्या बताएं आंटी जी, मुझसे आपकी परेशानी देखी नहीं गई, और आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना, इसलिए आपका हालचाल पूछने में आ गया। और फिर बहुत बुरा लगा मास्टर जी को देखकर। अब मैं तो कहता हूँ आंटी जी, आप जल्द से जल्द मास्टर जी का इलाज करवा दो, और पैसे की बिल्कुल चिंता ना करो, मैं हूं ना। मैंने बात कर ली है, इधर घर के कागज दिए और उधर 20 लाख रुपया आपके हाथ में। नहीं चाहिए है जी। वो बेटा, हमने बहुत सोचा, लेकिन घर गिरवी रखने जैसी चीज हम नहीं कर पाएंगे। तुमने हमारे बारे में सोचा, हमारी मदद की, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब हमने सोच लिया है, हम अपने बेटियों को सब कुछ बता देंगे और उनकी मदद से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कहाँ से लाएंगी आप? 25 लाख रुपए की बात है, और आपको लॉटरी तो नहीं लगी? और ये कैंसर है, कैंसर। जितनी देरी करोगे उतना शरीर में फैलता जाएगा। और आंटी जी आप ही बताइए, आपको घर जरूरी या फिर आपकी पति की जान? पति सोचिए जरा। अब जरूरत है तो फिर कागज दे दीजिए और पैसे ले लीजिए, निपटाओ मामला। नहीं बेटा, घर तो हम नहीं गिरवी रख पाएंगे, हमें नहीं चाहिए वो पैसा। हाँ, नमस्ते। और उन 5 लाख का क्या आंटी जी जो आपने मुझसे लिए थे? कान खोलकर मेरी बात सुन। तुझे घर के पेपर नहीं देने तो मत दे, लेकिन जो मुझसे उधारी ली है उसे तो चुकाना पड़ेगा ही। और उस 5 लाख के बदले मुझे करनी है तेरी बेटी पलकी से शादी, समझी? पलकी का नाम दोबारा अपने मुंह से निकाला ना, तो चांदनी चौक की गलियों में तड़ा तड़ा के मारूंगा तुझे। अरे सासू माँ और मेरी पर्सनल बातें चल रही है, तू कहाँ बीच में आ रहा है? तू है कौन? उनका बेटा। बेटा, बेटा छोड़ना, छोड़। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। चल घर चलते हैं। वो 1 मिनट आंटी जी। अच्छा, तो तू बेटा और मैं कौन? जवाई। अरे पलकी का होने वाला हस्बैंड। साले, और माँ कसम, साले साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। तेरी हिम्मत कैसे इस घर में घुसने की, इस घर की औरतों पे नजर डालने की? बड़ा दादा बना फिरता है ना। आज के बाद यहाँ दिखाई दिया ना, तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं। अरे ये आंटी आई थी मुझसे मिलने, अपनी पति की जान की भीख मांग रही थी। 25 लाख रुपए चाहिए थे इन्हें, और
कल ही मैंने 5 लाख रुपए दिए थे इन्हें, पूछो इनसे। ये लो तुम्हारे पैसे। नहीं चाहिए तुम जैसे नीच इंसान से पैसे। माता रानी माफ करना, हमने सोचा भी कैसे। लो ये पैसे ले और निकल यहाँ से। राज के बाद उस गली में दिखना मत। हाँ हाँ जा रहा हूँ। कल तो घर गिरवी रखने के लिए मान गई थी आंटी, और आज बहुत मान बन रही है ना, देख लूंगा। मम्मी कल रात तुम इससे मिलने गई थी और मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी आप पैसे मांगने गई भी तो ऐसे गुंडे मवाली से क्यों? अंदर चल के बात करते हैं। क्या करते हैं हमें बताओ। डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन की एक उम्मीद दी थी, वो आज से कैसे जाने देते हम। हमारा दिमाग खराब हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऐसे वक्त पर रॉकी से कर्जा लेने की सिवाय हमें और कुछ नहीं सूझा। हमें थोड़ी पता था कि हमें कर्जा देने के पीछे उसका इतना गंदा मकसद था। जी मम्मी ये रॉकी जैसे लोग कर्जा दे तो देते हैं, फिर ब्याज लेने के नाम पे कर्जा लेने वालों को जिंदगी भर लूटते रहते हैं। लेकिन अब ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बताओ। नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। जिंदगी भर आप लोगों को कोई सुख चैन आराम नहीं दे सका मैं, और अब आप चाहती है कि मेरी वजह से छत भी छिन जाए आप लोगों की। जाते जाते इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता मैं। नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं आप। आपका इलाज भी अच्छे से होगा, सर्जरी भी ढंग से होगी, और ये घर भी गिरवी नहीं रखा जाएगा। मैं आपका बेटा हूं ना, तो आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी दवाइयां, टेस्ट्स, सर्जरी, ये सब, इस सब का खर्चा मैं उठा लूंगा। नहीं 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 बेटा, नहीं, हम ये नहीं ले सकते। अरे माँ बाप तो अपने बेटी के ससुराल वालों को देते हैं और हम तुमसे ले ले। नहीं, नहीं। आपका ही तो बेटा हूं, तो मुझे भी मेरा फर्ज निभाने दीजिए ना। बेटा तो वो हमारे बेटे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं ले पाएंगे, ये बहुत ज्यादा है। सुनिए, आप समझाइए ना इसे। नहीं अरमान, हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। ऑपरेशन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। पापा, इसका मतलब ये हुआ कि कल को मान लीजिए मेरे घर में कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी परेशानी होती है, और हमें आप लोगों की जरूरत है, तो आप मुंह मोड़ लेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, हमारा फर्ज है।
हाँ तो मेरा भी कुछ फर्ज है ना मम्मी जी, मुझे क्यों रोक रहे हैं आप लोग? ये मेरा भी परिवार है, तो मुझसे भी जो बन पड़ेगा मैं करूंगा ना। प्लीज मुझसे हक मत छीनिए। अच्छा, अगर आप सब लोगों का ये कूलर की टंकी को आंसुओं से भरने का प्रोग्राम खत्म हो गया तो कुछ खा लें प्लीज पापा जी। मम्मी बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खिला दो। हाँ बनाते हैं ना, हम नमक अजवाइन वाले पराठे बनाते हैं और साथ में अदरक वाली चाय। जल्दी अब भी लाते हैं। पापा के स्टूडेंट्स भी आते होंगे तो मैं क्लास का सेटअप करती हूँ। जी सर। प्रमोद जी, आप इतने सालों से हमारे घर के सीए हैं, आज आपसे एक बहुत जरूरी काम है। बोलिए अरमान सर। प्रमोद जी, आप ना मेरे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितनी भी सेविंग्स है ना, मुझे वो सब निकलवानी है। तो आप एक काम करेंगे, एक चेक लेकर मम्मी के पास जाएंगे 25 लाख रुपए का, मम्मी के साइन कराना है और हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे पैसे भिजवा दीजिए। जी मैं अभी जाता हूँ। अरमान, आज जो तुमने किया उसके लिए थैंक यू नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम सच में मम्मी पापा के बेटे हो। पर अरमान, प्लीज अपनी सेविंग्स ब्रेक मत करो। मैंने बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है और वहां से पैसे आते ही सब सॉर्ट हो जाएगा। ये देखो, मेरे बैंक के लोन की एप्लीकेशन भी है, ये देखो। कोई बात नहीं अरमान, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरी कुछ सेविंग्स और ज्वेलरी है, मैं उसे ब्रेक कर दूंगी तो काफी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। क्या मतलब सेविंग ब्रेक कर दूंगी? थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे बोला कि सेविंग ब्रेक नहीं करनी और तुम्हारी सेविंग की बारी आई तो मतलब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें मेरे पैसे नहीं चाहिए ना? नहीं अरमान, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या बात है? फिर हम पति पत्नी हैं, हमारे सुख दुख परेशानियां खुशियां सब एक हैं, तो पैसे अलग अलग क्यों? अरमान, बात यहाँ सिर्फ मेरी नहीं है, मम्मी पापा की भी है और ये तुम भी जानते हो। अरमान, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करो, अपने सीए को दोबारा फोन करो। यार फोन तो करो। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? एक बार फोन करो प्लीज। हेलो। हेलो प्रमोद जी, मैं मिसेस रस्तोगी बोल रही हूँ। जी बोलिए मिसेस रस्तोगी जी। प्रमोद जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक अग्रीमेंट तैयार कीजिए, क्योंकि अरमान हमारी इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप उस अग्रीमेंट में मेंशन कीजिए कि मैं दिया रस्तोगी ये 25 लाख रुपए अरमान से एज अ लोन ले रही हूँ और मैं ये रुपए उन्हें जल्द से जल्द वापस लौटाऊंगी। जी मिसेस रस्तोगी जी। थैंक यू सो मच। क्या क्या बोले जा रही हो तुम? अरमान, मैं बैंक से भी तो लोन ले रही थी ना, तो अब तुमसे लोन लूंगी और बैंक को भी तो पैसे लौटाने पड़ते, तब तो मैं लौटाऊंगी। प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकती हो? मुझे हेल्प करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? अरमान, तुम ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर चुके हो और हमेशा करते हो। तुम हर कदम पे मेरे साथ चलते हो अरमान। तुम मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ जाते हो, मुझे हर बात पे सपोर्ट करते हो। तुम्हें पता है, तुम एक ताकत की तरह हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते हो ताकि अगर मैं गिरूं तो तुम मुझे संभाल सको। बट प्लीज अरमान, ये एक चीज मुझे करने दो, मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने दो अरमान। प्लीज अरमान, प्लीज मना मत करना। ना मेरे पर्स को अपना कर्ज बना रही हो? इधर देखो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैंने आज तक अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं किया अरमान। प्लीज प्लीज अरमान, मेरी बारी है, प्लीज करने दो ना मुझे। मैंने आज तक अपने मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं किया है, अब मेरी बारी है, प्लीज ये मुझे करने दो। प्लीज। वैसे भी मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे लौटाऊंगी, ऐसे एकदम से नहीं दूं। कम से कम मम्मी पापा और मुझे सुकून तो मिलेगा ना। यार दिया। अरमान, अगर तुम्हें ये एग्रीमेंट मंजूर नहीं है तो मुझे भी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। अरमान, तुम मेरे साथ हो ना?
तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हरा सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।